एमपीसीजी के गांव में सबसे पहले खबर है कांकेर से, जहां तेंदुए के हमले में ग्रामीण युवक की मौत हो गई। बाजार से लौटते वक्त युवक पर तेंदुए ने हमला किया। सड़क से 200 मीटर की दूर पर जंगल में मिला युवक का शव। कांकेर वन परिक्षेत्र के कोदा गांव की ये घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांकेर में तेंदुए ने हमले में एक युवक की जान ले ली। बताया जा रहा है कि युवक बाजार से लौट रहा था और उसी दौरान उस पर तेंदुए ने हमला किया। युवक का शव सड़क से दूर जंगलों के अंदर शत-विशत हालत में मिला। तो कांकेर में तेंदुए के हमले में एक युवक की मौत हो गई। बाजार से लौटते वक्त युवक पर तेंदुए ने हमला किया। युवक का शव सड़क से 200 मीटर दूर अंदर जंगल में मिला। खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अब तेंदुए पर निगरानी रखी है वन विभाग की टीम। लोगों से, गांव वालों से, वहां से गुजरने वाले लोगों से, राहगीरों से ये बार बार लोगों से कहा जा रहा है, अपील की जा रही है कि थोड़ा सा एहतियात बरतें, चौकस रहे। लोगों को ये कहा जा रहा है क्योंकि तेंदुए का आतंक इस इलाके में पिछले काफी वक्त से है। तेंदुए की मूवमेंट अब गांव की तरफ बढ़ गई है। कांकेर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नीरज, आपसे ये जानना चाहेंगे हुआ क्या था, क्या कह रहे हैं लोग? वन विभाग की टीम की क्या अब ये पता लगा पाई है कि किस तरफ मूवमेंट इस तेंदुए की है? देखिए, ये जो घटना है कल शाम रात की बताई जा रही है। सुबह जो है युवक का शव जो है सड़क से लगभग 200 मीटर दूर जंगल में मिला है। खुदा गांव की ये पूरी घटना है। फिलहाल अभी वन विभाग की टीम वहां पहुंच गई है। युवक जो है उसके शव को जो है कांकेर लाया गया है और उसके पोस्टमार्टम के बाद उसे परिजनों को सौंपा जाएगा। कांकेर में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं क्योंकि तेंदुए का आतंक जो है कांकेर वन परिक्षेत्र की बात करें या आसपास के ग्रामीण इलाकों की बात करें, वहां पर देखा जा रहा है। हमने देखा था कि दुधावा जो वन परिक्षेत्र है वहां पर भी एक बच्चे को जो है तेंदुए ने अपना शिकार बनाया था, जिसका जो आधा हिस्सा या कहें कि धड़ जो है कांकेर की सीमा पे था और जो उसका जो सर है वो धमतरी जिले की सीमा में पड़ा हुआ था, जहां पर जब वहां के वन विभाग की टीम ने उसे खोज निकाला था। इस तरह के काफी संख्या में जो है यहाँ पर तेंदुए के हमले से लोग घायल हो चुके हैं। एक स्कूली बच्चे को भी तेंदुए ने, जो अपने घर के पास खेल रहा था, उसे भी शिकार बनाने की कोशिश की थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। तो ये कह सकते हैं कि कांकेर जिले में लगातार जो तेंदुए का आतंक बना हुआ है उसमें लोगों की जान जा रही है, लोग घायल हो रहे हैं, लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, उनके घरों में भी तेंदुए जो है घुसते जा रहे हैं। हमने 2 सप्ताह भर पहले एक ठेलका बोर्ड जो जिला मुख्यालय से लगभग सटा हुआ ही इलाका है, उस इलाके के ग्राउंड रिपोर्ट की थी। वहां पर भी देखा था किस तरह से जंगली जानवरों का आतंक था। तेंदुआ वहां पर मौजूद था, 2 अपने शावक और एक मादा तेंदुआ के साथ वहां पर पहाड़ी में अपना डेरा डाला हुआ था। वन विभाग की टीम वहां तैनात थी, निगरानी कर रही थी। ग्रामीण काफी दहशत में थे, रात को अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। शाम 5 बजते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे और वहां एक ग्रामीण पर भी तेंदुए ने हमला कर दिया था। तो इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती जा रही हैं। आज जो घटना सामने आई है वो बेहद दुखद घटना है क्योंकि ये जो युवक है वो बाजार से लौट रहा था। बताया जा रहा है कि देवरी जो है गांव से सटा हुआ है, वहां वो बाजार से वापस लौट रहा था और सड़क पर आराम कर रहा था। इसी दौरान अंधेरा था और अंधेरे का फायदा उठाते हुए तेंदुए ने जो है ग्रामीण युवक पर हमला किया और हमला करके उसके शव को उसके जो है खींचकर अपने साथ सड़क से काफी दूर 200-300 मीटर दूर जो है जंगल पर ले गया। वहां उसकी छत विक्षत हालत में शव बरामद हुए हैं, जिसकी तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते क्योंकि स्थिति इतनी गंभीर है कि उसे दिखाना संभव नहीं है। और जिस तरह से ये तेंदुए का आतंक है उससे काफी संख्या में जो आसपास के ग्रामीण इलाके हैं वहां के लोग दहशत में हैं और ये दहशत का पर्याय लगातार बनता जा रहा है तेंदुआ, जहाँ की हम ये कह सकते हैं कि वन विभाग द्वारा लगातार निगरानी जरूर की जा रही है, लेकिन तेंदुए को यहाँ से, इस इलाकों से, या कहें कि सुरक्षित स्थानों पर छोड़ने के लिए कोई प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं। जी नीरज, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो वन विभाग की टीम ये जांच करे कि किस तरफ मूवमेंट तेंदुए की ज्यादा है, ताकि लोगों को उस तरफ जाने के लिए मना किया जाए और लोगों को, वैसे भी गांव वालों को एहतियात बरतने के लिए वन विभाग की टीम लगातार कह रही है। फिलहाल खबरों में हम बढ़ते हैं आगे। खबर है इंदौर से, जहां पुलिस की गिरफ्त 50,000 का एक इनामी बदमाश आया है। हत्याकांड की गवाह को धमकी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अनिल दीक्षित हत्याकांड के गवाह को इस बदमाश ने धमकी दी थी। आरोपी रोहन को पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था। बिट्टू गौड़ के मामले में फरार चल रहा था, तो बिट्टू गौड़ मामले में फरार चल रहा था। पुलिस को देखकर बालकनी से कूद पड़ा बिट्टू गौड़। तो 50 पैसे का इनाम था इस बदमाश पर, जिसको पुलिस ने पकड़ा है। अनिल दीक्षित हत्याकांड मामले में गवाह को धमकाने का आरोप है। बिट्टू गौड़ मामले में फरार चल रहा था ये बदमाश। पुलिस को देखकर बालकनी से कूद गया था बिट्टू गौड़।
पुलिस की गिरफ्त में है 50 पैसे का इनामी बदमाश। हत्याकांड के गवाह को धमकी के मामले में इसे गिरफ्तार किया गया है। अनिल दीक्षित हत्याकांड के गवाह को इस शख्स ने धमकी दी थी। आरोपी रोहन को पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था। तो बिट्टू गौड़ मामले में फरार चल रहा था ये बदमाश। हत्याकांड के गवाह को इसने धमकी दी थी। पुलिस को देखकर ये बालकनी से कूदा। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। अब पुलिस इससे कई और मामलों को लेकर भी पूछताछ कर रही है। अनिल दीक्षित हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। उसके द्वारा फरियादी को कोर्ट के अंदर समझौता करने और अपने बयान से पलटने के लिए डराया धमकाया गया था। तत्पश्चात पुलिस द्वारा थाना मल्हारगंज में उसके विरुद्ध एफआईआर पंजीबद्ध की गई थी और उसके पश्चात हमारे द्वारा उसके ऊपर 50 पैसे का इनाम घोषित किया गया था। इसी के साथ साथ 50 पैसे का इनाम एक तबरेज़ के ऊपर भी थाना सदर बाज़ार के अंदर घोषित किया गया था, जिसके द्वारा चाकूबाजी घटित की गई थी पुरानी चाकूबाजी के प्रकरण में समझौता करवाने के लिए। तो इसी प्रकार ये जो 50 पैसे का आरोपी था, इसको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल में इन दिनों परेशानी है लोगों के लिए। वजह निजी अस्पतालों के लिए काम करने वाले एजेंट हैं, जिन पर सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को बहला फुसलाकर निजी अस्पताल में दाखिल करने और उन्हें मोटा मुनाफा कमाने का आरोप है। सवालों के घेरे में सरकारी अस्पतालों का लचर सिस्टम भी है। अरुण कुमार अपने परिजन का हमीदिया अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे तो निजी अस्पताल के दलालों ने घेर लिया। निजी अस्पताल में दाखिल कराने के लिए दबाव बनाने लगे। उससे इनकी बहस भी हुई। ऐसा एक केस नहीं, मेरे परिजनों के भी साथ हुआ है और स्वयं मेरे साथ भी हुआ है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल, शासकीय अस्पताल में, 1250 अस्पताल में और कई ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहां पर मेरी खुद बिचौलियों से मुलाकात हुई है जो आयुष्मान कार्ड का फर्जी काम करते हैं, उसके लिए दलाली करते हैं और अन्य ऐसी सरकारी योजनाओं में भी फर्जी दलाली करने का कार्य करते हैं। सरकारी महकमे में काम करने वाले अशोक पांडे भी सरकारी अस्पताल पहुंचे तो निजी अस्पताल के दलालों ने संपर्क किया और आयुष्मान कार्ड के आधार पर इलाज कराने की बात करने लगे। हमीदिया अस्पताल प्रबंधन उन दलालों से मिला हुआ है, उनकी साठगांठ है, उनसे पैसा लेता है और उनको खुली छूट देता है कि वो दलाल सक्रिय रूप में मरीजों को परेशान करें और मरीजों को जाके प्राइवेट अस्पताल में लुटवाएं। जबकि प्राइवेट अस्पताल में ना तो सही उपचार मिलता, ना सुविधा मिलती और उनके लाखों रुपए आयुष्मान कार्ड के लूट जाते हैं और जब उनको पता पड़ता है जब उनके पैसे लुट जाते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं इस मामले में सरकार तत्काल संज्ञान ले, कड़ी कार्रवाई करे और दलालों को गिरफ्तार करवाए। राजीव तिवारी अपनी परिजनों का पर्चा बनवाने के लिए लाइन में लगे तो दलाल आ गए। कोई कहने लगा आयुष्मान का कार्ड बनवा देंगे, किसी ने निजी अस्पताल में इलाज करवा देंगे का लालच देना शुरू किया। दलाल लोग यहाँ खड़े रहते, दलाल लोग कह देते वो इधर आओ भाई साहब, हम बनवा देंगे आपका कार्ड। वो क्या काम करते हैं कि हमको वहाँ से लाइन से निकाला और पैसे दो 500 रुपये या 1000 रुपये